को भी दिया कमी का, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 5 गुना 10, 3 त्रिक का 9, मतलब पहले उसकी इनकम 10 रुपये थी, अब उसकी इनकम 9 रुपये हो गई। यहाँ पर वृद्धि है कमी, यहाँ पर कमी हो रही है। कितनी कमी? -1 की। किस पर कमी हो रही? इस पर। मल्टीप्लाई 100, यानी कितनी कमी? 10% की, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, यदि आप हमारा फ्रैक्शन वाला वीडियो इससे पहले जो बनाया था उसे नहीं देखा तो प्लीज़ सबसे पहले उसे देखिए, ताकि आपको हमारी क्लास समझ में आए। यदि आप उसे नहीं देखते हैं तो आपके समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले उसे देखें फिर इसे देखें, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो यह है कि यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो फ्रेंड्स हम आपको बताए थे 40% यहाँ पर दिया हुआ है, 40% की फ्रैक्शन बताए थे कि 2/5 होती है। यहाँ पर कमी है तो कमी में क्या होता है? माइनस होता है, तो 1 माइनस 2/5। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 3/5 आएगा। तो ओवरऑल हमारा ए अनुपात बी का रेशियो आ गया है, तो यहाँ पर ए अनुपात बी, ए का रेशियो है 3, बी का रेशियो है 5। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर रेशियो कितना अधिक है? 2 अधिक है। किस पर अधिक है? 3 पर अधिक है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए सबसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 200/3। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 66.66% अधिक है बी ए से। दूसरा क्वेश्चन है, यदि u = 450 तथा v = 585 है तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर दिया हुआ है u = 450 एंड v = 585। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि v u से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर हम b माइनस यू करेंगे 585 माइनस 450, तो यहाँ पर हमारा आएगा 135। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम इसे 450 से हमें कंपेयर करना है एंड प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसे एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? 15 निम्मा 135, 9 पीछे 45। तो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 तिहाई 15 एंड यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो यहाँ आ जाएगा 30% अधिक है। इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है फ्रेंड्स हमारा, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हम आपको क्या बताए थे? 1/10। यहाँ पर कमी हुई है तो क्या होगा? -1/10। तो यहाँ पर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 9/10 आएगा। यानी कोई वस्तु का मूल्य पहले 10 था तो अब 10% का कमी होने के बाद अब 9 बचा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इसका पुराना मूल्य 10 है, नया मूल्य 9 है। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितना वृद्धि करनी पड़ेगी? प्लस का 1। किस पर करनी पड़ेगी? 9 पर। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए सबसे गुणा, जिसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 11 निम्मा 99 एंड 1/9%, जो कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डाटा 20% है, तो हम आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताए थे? 1/5। यहाँ पर कमी है तो माइनस करेंगे 1/5, यानी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 4/5 आएगा। यदि कोई व्यक्ति की मजदूरी पहले 5 थी तो अब 4 है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति की मजदूरी पहले 5 थी अब 4 है, तो पुरानी मजदूरी पर लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? प्लस का 1। किस पर? इस पर। मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट करेंगे 25 चौका 100, उसके नए मूल्य में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी पुराने। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। यहाँ पर डाटा यूज किया है 33 से ही 1/3%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। यहाँ पर कमी है तो माइनस होगा 1/3, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 आएगा। यहाँ पर हमारा आ गया है ए और बी का रेशियो, यानी ए कम है बी से, तो यहाँ पर होगा ए अनुपात बी। तो यहाँ पर ए का रेशियो होगा 2 एंड बी का रेशियो होगा 3। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? प्लस का 1। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? 2 से। तो ये कितना ज़्यादा है? 50%, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में इसको पुनः
लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, हम आपको बताए थे 1/10। यानी कोई वस्तु, इससे फिर से माइनस कर लेते हैं 1/10, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 9/10 आएगा। यानी किसी भी वस्तु का जो दाम है पहले 10 था तो अब 9 है। तो कह रहा है कि इसे पुनः पुनः लगाने के लिए, यानी पुनः इसके जो नया दाम है पुराने दाम में लगाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, कितना, प्लस का 1। किस पर बढ़ाना होगा, नए दाम पर। नया दाम क्या है, 9। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 11 निम्मा 11 एंड 1/9%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जो कि प्रतिशत वृद्धि पर आधारित है। इसके पहले 1 से 6 तक प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि पर है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। यहाँ पर डाटा 50% दिया हुआ है, जो कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पर वृद्धि है या ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स आप याद करिएगा, जब कमी होती है या मतलब माइनस होता है, कमी प्रतिशत कमी होती है तो वहाँ पर माइनस होता है, और वृद्धि होती है, प्रतिशत वृद्धि कहलाता है कि ए का वेतन बी से इतना प्रतिशत अधिक है, तो वहाँ पर प्लस होता है, तो यहाँ पर 1 + 1/2 होगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 होगा। यानी हमें यहाँ पर ए और बी का रेशियो मिल गया है A/B। ए का मान 3 है, बी का मान 2 है। तो पूछ रहा क्वेश्चन में बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, 3 से कम है, मल्टीप्लाई 100। तो आप इसे सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो 100 = 3, यहाँ पर आ जाएगा 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी से 15% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है दशमलव के 2 स्थान तक। यहाँ पर डाटा है हमारा 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू भी हम आपको बताए थे, जो कि 3/20 होती है। यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो प्लस का 1 होगा। यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 23/20 होगा। यहाँ पर हमारा ए और बी का रेशियो मिल गया है A/B, 3/20। क्वेश्चन में पूछ रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 3 कम है। किससे कम है, ए से, यानी 23 से। 3/23 मल्टीप्लाई 100, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 300। हम आपको एक एक स्टेप इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में एकदम घुस जाए, आपको रटा जाए क्वेश्चन। 23 के 23 23 तियाँ 69 एंड 23 यानी 13.04% इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर प्रतिशत न देकर दूध का मूल्य दिया है, तो कोई दूध का मूल्य पहले 60 था तो अब 70 हो गया है। इसे आप इससे पहले रेशियो बनाइए, 10 छक्का 60, 10 सत्ते 70, यानी कोई वस्तु का मूल्य पहले 6 था तो अब 7 हो गया है। तो इसमें कह रहा है किसी व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए ताकि जितना पहले खर्च होता था उतना ही अब भी खर्च हो, उससे ज़्यादा या कम खर्च ना हो। इसे आप यहाँ पर लिखिए। तो आप कुछ नहीं करिए, इसे बस ऐसे कर दीजिए। कोई व्यक्ति पहले 7 लीटर दूध लेता था तो अब वो 6 लीटर दूध लेगा, क्योंकि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यदि तो 7×6 42 होगा। इसे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×6 42 होगा, यानी उसके रेट में जो है कोई चेंजेस नहीं है। पहले भी वो 42 का दूध लेता था, अब भी वो 42 का दूध ले रहा है, लेकिन उसके खपत में कमी हुई है जो कि 1 की हुई है। पहले 7 लीटर दूध लेता था, अब वो 6 लीटर दूध ले रहा है। कितने कमी हुई है, माइनस का 1। किस पर कमी हुई है, 7 पर, मल्टीप्लाई 100। इसे आप कैलकुलेट करेंगे 14 से 98, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा फ्रेंड्स, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। यहाँ पर डाटा दिया है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो यहाँ पर सिंपली आप फ्रेंड्स वो 20 का स्टेप जो प्लस करते थे वो ना, आप समझ जाइएगा। कोई मतलब चीनी का रेट पहले 5 था तो अब 6 हो गया है, तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि उस पर अतिरिक्त व्यय ना हो। तो बस आपको कुछ नहीं करना, को ऐसे करना है। पहले वो 6 किलोग्राम की खपत करता था तो वो 5 किलोग्राम की खपत करेगा, क्योंकि आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 30 रुपये की चीनी लेता था, अब भी 30 ही रुपये की चीनी ले रहा है, लेकिन उसकी खपत में कमी हो गई है। पहले वो 6 किलोग्राम चीनी खपत करता था, 5 किलोग्राम चीनी खपत कर रहा है। कितनी कमी हुई है, माइनस का 1 हुआ है।
किस पर हुआ है, 6 पर, मल्टीप्लाई 100। आप इसे कैलकुलेट करेंगे 96 यानी 16 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है या हो गई है, उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। यहाँ पर डाटा दिया है 25%, क्योंकि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हम आपको बताए थे 1/4 होती है। तो फ्रेंड्स खाद्य तेल का रेट पहले 4 था, जो कि 25% बढ़ के 5 हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी बजट को बना के रखने के लिए, मतलब जितना पैसा पहले खर्चा होता था उतना पैसा अब भी खर्चा हो, लेकिन हम लोग खपत में कमी कर दें ताकि ज़्यादा पैसा खर्चा ना हो। तो क्वेश्चन में वही पूछा कितने प्रतिशत खपत में कमी हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वही नियम जो इससे पहले 2 क्वेश्चन, पहले 5 की खपत करता था तो अब वो 4 की खपत कर गया। तभी तो ना यहाँ पर मल्टीप्लाई करके पहले भी 20 रुपये लगता था, अब भी 20 रुपये ही खर्चा होगा, लेकिन खपत में कमी हो गई। पहले वो 5 की खपत करता था, अब 4 की खपत कर रहा है। कितनी खपत में कमी हुई, -1। किस पर कमी हुई, 5 पर, मल्टीप्लाई 100। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 20 पंचे 100, जो कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 जो है उसी तरह क्वेश्चन है, जिससे पहले हम आपको 9, 10, 11 सॉल्व कराए हैं, उसी तरह क्वेश्चन आप इसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। यहाँ पर डाटा जो दिया हुआ है 30% दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। यहाँ पर वृद्धि मतलब 13/10, यानी ए का वेतन जो है और बी के वेतन का रेशियो जो है वो 13:10 होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन में प्रतिशत कमी है। कितने कमी है, 3 की कमी है। किस पर कमी है, 13 पर कमी है, मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर 13 दूनी 26, 13 39 एंड 1/30%, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि नीता का वेतन पपैया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपैया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन में डाटा दिया है 25%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। नीता का वेतन पपैया के वेतन से 25% अधिक है, तो यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर प्लस का मान होगा, यानी पपैया का वेतन नहीं हो जाएगा, ये नीता का वेतन हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है पपैया का वेतन। तो यहाँ पर कितना कम है पपैया का वेतन नीता के वेतन से, -1। किस पर कम है, इस पर कम है, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन 20 पंचे 100, 20% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 16 आ गया फ्रेंड, जो कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% से बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। क्वेश्चन के में 2 डाटा दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है, 50% दिया हुआ है। दोनों फ्रैक्शन हमें याद है, 2/5। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पंखे के मूल्य में 40% से कम करने पर, पंखे के मूल्य मतलब कमी हो रहा है तो यहाँ पर माइनस होगा। ये पंखा का मूल्य 5 से 3 हो गया, तो उसकी बिक्री 50% से वृद्धि हो गई। उसकी मतलब उसकी बिक्री में आपको याद रखना है, जहाँ कमी हो वहाँ माइनस होगा, जहाँ मतलब वृद्धि हो वहाँ प्लस होगा। तो यहाँ पर उसका पंखा जो है पहले 2 बिकता था, तो उसके रेट में 40% कमी होने के कारण अब 50% अधिक बिक रहा है, यानी अब 3 बिकेगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके ओवरऑल इनकम में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, वृद्धि या कमी का। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5 दूना 10, 3 त्रिका 9, मतलब पहले उसकी इनकम 10 रुपये थी, अब उसकी इनकम 9 रुपये हो गई। यहाँ पर वृद्धि है कमी, यहाँ पर कमी हो रही है, कितनी कमी, -1 की। किस पर कमी हो रही, इस पर, मल्टीप्लाई 100, यानी कितनी कमी, 10% की, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% से बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर कोई संख्या है, सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं बताया हूँ 1/10 होती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या को पहले 10% से घटाया जाता है, यानी पहले 10 से 9 कराया जाता है। आपको ये सब पता हो गया, इतना क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, 17वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस प्लस नहीं करेंगे, आप समझ जाइएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक बार 10% की कमी होती है और दूसरी बार 10% की वृद्धि होती है, यानी पहले 10 से 9 करता है फिर 10 से 11 करता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। आप इसे कुछ ना करिए, सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 धम्मा 100, 11 निम्मा 99। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कितनी कमी आ रही है, 1 की कमी आ रही है, किस पर आ रही है, इस पर।
मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट जाएगा तो ओनली 1% का परिवर्तन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स। ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उससे कितने प्रतिशत की हानि हुई। ए के वेतन 50% की फ्रैक्शन पहले हम लोग लिखते हैं, जो कि 1/2 होती है। पहले ए का वेतन 50% घटाया जाता है तो पहले माइनस होगा, यानी 2 से 1 हो जाती है। बाद में 50% से बढ़ाया जाता है, यानी 2 से 3 हो गई। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की हानि हुई, यानी 2 दूना 4, 3 एक्के 3, कितने की हानि हुई, 1 की। किस पर हानि हुई, 4 पर। मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर 25% की हानि हुई, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो x का मान ज्ञात कीजिए। पर 20% की कमी हुई है उसके मूल्य में। 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। उसका मूल्य पहले 5 था, तो 20% की कमी के कारण अब 4 हो गया है, तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो जाती है। पहले उसकी बिक्री 100 होती थी, तो अब 100 प्लस x हो रही है। आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका राजस्व आएगा, जो कि यहाँ पर 500 एंड 400 प्लस 4x होगा। एंड क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हो जाती है, यानी 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। वृद्धि के कारण यहाँ पर 8/5 होगा, जो कि क्वेश्चन में 500 इक्वल टू क्वेश्चन में 5 इक्वल टू 500 दिया हुआ है, तो 1 इक्वल टू होगा 100, 8 इक्वल टू होगा 800। और क्वेश्चन में एक बात कही हुई है यहाँ पर, जो कि 800 इक्वल टू होगा 400 प्लस 4x। यहाँ पर ए इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी 400 इक्वल टू 4x होगा। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, 4 से 4 कटेगा तो x का मान होगा 100, यानी उसकी बिक्री में 100% की वृद्धि हो गई। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में भी 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, एंड दिया हुआ है 80%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। यानी किसी वस्तु का मूल्य पहले 5 था तो अब 4 कर दिया गया है, तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होनी है। पहले 5 की बिक्री होता था, वो 9 की बिक्री होगा। तो इसकी राजस्व में ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्वेश्चन में पूछ रहा है। राजस्व में लाने के लिए मल्टीप्लाई यहाँ पर करिएगा तो 25 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। यहाँ पर ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ है, जो कि 11 की वृद्धि हुई है। किस पर वृद्धि हुई है, 25 पर। एंड मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर देखें 25 चौके 100, 11 चौक 44। यहाँ तो ओवरऑल उसकी राजस्व में 44% की वृद्धि हुई है, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई है। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। मतलब फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है उसकी सीटों की संख्या में भी 25% की वृद्धि हुई और टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि हुई, तो उसकी राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर दिया है 25% एंड 12%। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ये पहले उस मतलब एक प्रेक्षागृह में सीट 4 थी तो 5 हो गई हैं, और 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/25। यानी पहले उसकी टिकटों की कीमत 25 थी तो अब 28 हो गई है। उसका राजस्व ज्ञात करने के लिए मल्टीप्लाई करिएगा दोनों में, तो 25 चौका 100 है, 28 पंचे 140। यानी पहले उसका राजस्व 100 होता था तो अब 140 हो रहा है। कितनी की वृद्धि हो रही है, 40 की। किस पर हो रही है, 100 पर। मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू, अब उसके राजस्व में 40% की वृद्धि हो रही। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स। यदि किसी एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। मतलब क्वेश्चन में कह रहे हैं फ्रेंड, कोई संख्या है, पहले उस संख्या को 25% बढ़ाया जाता है, बाद में जो प्राप्त होती है संख्या उसे 25% से घटाया जाता है, तो आपको ये देखना है कि उसकी प्रारंभिक में जो संख्या थी उससे कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। यानी पहले 25% की वृद्धि की जाती है, यानी पहले 4 से 5 किया जाता है, बाद में 25% की कमी की जाती है, यानी 4 से 3 किया जाता है। तो इसे प्रारंभ और अंतिम प्राप्त संख्या का रेशियो ज्ञात करने के लिए 4 चौक 16, 5 तिहाई 15। यानी कोई संख्या प्रारंभ में 16 थी तो 25% बढ़ाने तथा 25% घटाने से अब वह 15 हो रही, तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है।
अंतर आ रहा है दोनों में प्रारंभ और अंतिम प्राप्त संख्या में कितने का, -1 का। किस पर, 16 पर, इंटू 100, यानी 16 छक्का 96 2/3%, यानी 6 सही 2/3% की कमी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, एक व्यापारी जो खरीदते समय भी 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो फ्रेंड, खरीदते समय वह 10 किलो की जगह 11 किलो लेता है, बेचते समय भी वह जितना 10 किलो का बेचना चाहिए उतना माल वह 11 किलो का बेच रहा है। फ्रेंड्स, इसे समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। मतलब फ्रेंड्स, शुरुआती में वो 10 किलो का पैसा देता है लेकिन लेता है 11 किलो, और बेचते समय पैसा तो लेता है 11 किलो का लेकिन देता है 10 किलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 100 एंड 11 ग्राम में 121, मतलब उसकी लागत कितनी लगी है ओवरऑल, 100 रुपीज़, और 10% घोटाले से कमा कितना रहा है, 121 रुपये। तो यहाँ पर उसका लाभ कितना हो रहा है, 21 का। किस पर हो रहा है, 100 पर। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या आएगा, 21%, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। पहले 10% से बढ़ाया गया, यानी पहले 10 से 11 किया गया, फिर 10% से घटाया गया, यानी 10 से 9 किया गया, तो उसके ओवरऑल वेतन में कितना परिवर्तन हुआ, 10 × 99, कितना परिवर्तन हुआ, 1 का। किस पर हुआ, 100 पर हुआ, 200। कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, 1%, यानी 1% की कमी हुई, तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है फ्रेंड्स 1/5, यानी पहले 20% कम की जाती है, यानी पहले 5 से 4 की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी 5 से 6 किया जाता है, तो उसकी प्रारंभिक संख्या एंड वो 20% की कमी या वृद्धि के बाद प्राप्त हुई संख्या में अंतर 20 का है, 5×5 25, 6 चौको 24, इसका कितना अंतर है, 1, और 1 इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, तो उसकी प्रारंभिक संख्या पूछ रहा, प्रारंभिक संख्या कितना है, 25 मल्टीप्लाई 25, 25 दूना 50, यानी उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 500।